A very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. A very cold morning to everyone. आज हम पढ़ेंगे simple future tense. Okay? Simple future tense हमें पढ़ना है. बहुत ही छोटा और बहुत ही easy chapter है. ठीक है? पहले समझते हैं फिर देखते हैं. ओके? सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? आने वाले समय में जो भी एक्शंस होंगे, है ना, नियर बाय फ्यूचर, आने वाले समय में, ठीक है, उन एक्शंस को हम फ्यूचर टेंस कहेंगे. ठीक है, वो एक्शंस जो किस समय में, आने वाले समय में होंगे, उन्हें हम कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, अच्छा, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये तो टेंस की बात हो गई काल की, ये फ्यूचर टेंस की बात हम करेंगे. वर्ब, है ना, फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, है ना, जो बॉडमास का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था. लेट्स रिकॉल वन बाय वन. हाँ, ये चीज भूलना नहीं है. ठीक है, चलिए एक बार बॉडमास का कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं फिर आते हैं. ओके, बी फॉर फॉर्म ऑफ बी, मतलब इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस, was, were past tense, will be, shall be future tense. यही हम आज पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बी का, will be, shall be. ओके, ठीक है. फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ हैव, हैज, हैव प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड पास्ट टेंस के लिए, will have, shall have फ्यूचर टेंस के लिए. ओके, डी फॉर्म ऑफ डू, डू, डज प्रेजेंट टेंस के लिए, डिड जो बीत गया पास्ट टेंस के लिए, विल डू, शैल डू नियर बाय फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर टेंस के लिए. एम फॉर मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब जो हम पढ़ते हैं V1, V2, V3, ठीक है, कुछ में हमने आपको एक्सप्लेन किया है. V4 और V5 फॉर्म भी कहा जाता है. V4 इज नथिंग, बस फर्स्ट फॉर्म में ing लग जाता है, और V5 प्लूरल हो जाता है V1 का. ओके, सो बी बॉडमास का मेन वर्ब हो गया. ए फॉर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जो ये पूरे के पूरे हमने पढ़े, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, will have, shall have, do, does, did, will do, shall do. Okay, and S is subject verb agreement, है ना, जो subject verb agreement ही हम पढ़ते हैं V1 और V5 फॉर्म में. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. ठीक है, ये सारी चीजें बस फटाफट हम रिकॉल कर रहे थे. ठीक है, चलिए, तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस हमें समय के नियर बाय फ्यूचर, जो समय आने वाला है भविष्य में, है ना, उसके बारे में बताता है. इसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? इसका फॉर्मेशन हम करते हैं आई और वी के साथ. ये भी हमने पढ़ा है, आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, है ना. मोस्टली अभी नाउअडेज हम विल ही यूज करते हैं. ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लीन, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लीन, कि शैल हम हमेशा, टेल मी द आंसर, कम या कम बैक, हाँ फटाफट बताइए, शैल किस चीज के साथ यूज होता है बच्चा? शैल इज यूज्ड विथ, have you gone crazy or what? We are talking about future tense and you are telling about the past tense. Shall हमेशा हम किस चीज के साथ यूज करते हैं? I and we. Okay? हाँ. So I shall go. Go. ठीक है? So ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी. ठीक है, कि हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं, आपने पास्ट बता दिया. Don't do such blunders. ठीक है, सो ये चीज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. क्या करना है? शैल हमेशा आई और वी के साथ हम यूज करेंगे. बाकी रिमेनिंग जो भी है, ही, शी, इट, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट इसके अलावा है ना, सब में विल यूज होगा.
ठीक है, तो कैसे फॉर्म करेंगे? आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे और वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करेंगे। ओरिजिनल फॉर्म से मतलब दिस, कम, गो, स्पीक, राइट, सिट, टीच, कैच, रीच, शट, नोन, प्ले, पे, लीव, है ना, बहुत सारे होते हैं वॉक एंड ऑल, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्म। दूसरा, ही, शी, इट, यू, दे, थर्ड कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ विल प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझ में आ गई? ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। चलिए फटाफट देखते हैं वर्ब कैसे फॉर्म करेंगे। क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्या? एक्शंस दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन नियर बाय फ्यूचर या इन द फ्यूचर। भविष्य में जो कार्य होने वाले हैं या जो भी काम होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। या प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन करते हैं ना कि आज तो यार बारिश होने वाली है, आज तो बारिश होगी, है ना, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन जो हम करते हैं दैट इज ऑल्सो प्रेडिक्ट्स इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, अरे इट विल रेन टुनाइट या इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, लगता है आज बारिश होगी, है ना। चलिए देखते हैं फटाफट वर्ब कैसे फॉर्म करते हैं। अभी पढ़ा हमने, अब देखते हैं। ओके, आई वी के साथ शैल लगाना है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक, मतलब आई शैल कम टू यू, लाइक दिस, ठीक है। आई शैल कम टू यू, वी शैल कम टू यू, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, यू, दे, पूरे बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल प्लस ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। रीमा विल कम टू मी, ही विल गो देयर, ठीक है। बात समझ में आ गई? दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम। बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको सब्जेक्ट बता दिया, दो हो गए आपके, आई और वी के साथ शैल यूज होगा, बाकी के साथ विल यूज होगा बस, और ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, बस, एंड यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। यू विल रिसीव द गिफ्ट बाय पोस्ट, देखिए यू विल, है ना, विल यूज करेंगे, विल और शैल, तो विल और शैल ही यूज होगा फ्यूचर के सेंटेंस फॉर्मेशन में, और शैल हमेशा हमने बताया आई और वी के साथ यूज होगा, बाकी रिमेनिंग के साथ विल। अगर आप विल भी पूरा यूज कर रहे हैं तो नो वरीज, सही है। ओके, चलिए विल देखिए, फॉर रिसीव V1 ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, रिसीव। अच्छा, इसका फटाफट बताइए, जब आप बेटे जब भी कोई भी वर्ब आप बोल रहे हैं, है ना, इनके तीनों फॉर्म एक साथ बोला करिए, ठीक है। जैसे रिसीव फर्स्ट फॉर्म हो गया या ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, ऐसे पढ़ना है हमको, ठीक है। कम, केम, कम, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन, कोम, कोम्ड, कोम्ड, बाथ, 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 राइट, रोट, रिटन, ठीक है। क्राई, क्राई, क्राइड, क्राइड, रन, रैन, रैन। तो मेरे कहने का मतलब, जब आप एक साथ बोलेंगे ना, इट विल कम टू योर टंग। जब आप एक साथ इस तरीके से हैबिट बना लीजिए। और फोर्थ और फिफ्थ कुछ भी नया नहीं है, बस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो वो V4 बनता है, और V5 बनाने के लिए बस इसका प्लूरल कर देना है, ठीक है। तो वो चीजें, आपका कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लीन, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होनी है, तीनों फॉर्म आपको एक साथ बोलने हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी बोला फर्स्ट, इसमें तो सारे के बेस फॉर्म ही हम पढ़ेंगे, है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस में बेस फॉर्म ही हम पढ़ेंगे, है ना, विल और शैल के साथ, ठीक है। देखिए, विल रिसीव द गिफ्ट बाय पोस्ट, एक साथ बोलिए, क्या है वर्ब यहाँ? रिसीव, तो तीनों फॉर्म हम बोलेंगे रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। ही विल विजिट अस टुमारो, वो हमें कल आएंगे, ठीक है। विल देखिए, विल हमने यूज किया ही के साथ, ठीक है। विजिट, वर्ब क्या है? विजिट, वर्ब क्या है? विजिट, तीनों फॉर्म एक साथ बोलने हैं, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, लाइक दिस, ठीक है।
ही विल विजिट अस टुमारो, ठीक है, टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है, और जो बीत गया yesterday, ओके, जो आने वाला कल है वो टुमारो, जो बीता हुआ कल है वो yesterday. Is it clear? Okay. So he will visit us tomorrow. Okay. They will get the highest mark in the class. Subject, they will get the highest mark in class. Is it clear? Will, first form of verb get, ठीक है, get, got, gotten, ठीक है, get, got, gotten. I get your letter, I got your letter, ठीक है. I will, sorry, extremely sorry, it will rain tonight. आज बारिश होगी. Rain, verb क्या है? Rain. Helping verb, will. It will rain tonight. Rain, rained, rained. Rain, rained, rain. We shall stay in Bhopal till 23rd December. ठीक है, हम स्टे करेंगे कब तक? 23 दिसंबर तक. तो वी के साथ अभी बोला ना, आई और वी के साथ शैल यूज किया, स्टे. वर्ब क्या है? स्टे, रुकना. स्टे, स्टेड, स्टेट. स्टे, स्टेड, स्टेट. आई शैल लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए. आई शैल लीव नाउ. लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. फर्स्ट फॉर्म है लीव. लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. ऐसे एक साथ बोलना है. आई शैल रीच द स्टेशन बाय 4 PM. 4 बजे तक हमें पहुंचना है. फ्यूचर की बात हो रही है. शैल रीच, फर्स्ट फॉर्म है रीच. रीच, रीच्ड, रीच्ड, ठीक है. वेद विल राइट अ लेटर टू मी. राइट, will write. Can you see the board? Yeah. Will write. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Is it clear? So this is how simple future tense form होते हैं. ठीक है? Hope ये बात आपको समझ में आ रही होगी. Let's recall what we have studied in this lecture. फटाफट पढ़ते हैं. जो भविष्य आने वाले समय में जो भी एक्शंस होंगे उन्हें हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं? सब्जेक्ट आई और वी के साथ आई वी प्लस शैल प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग प्रेडिकेट. ठीक है. दूसरी तरीके से, दूसरा, जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे या और बाकी हैं, उनके साथ विल प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाएंगे. ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग प्रेडिकेट. दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस. ठीक है, बात समझ में आई? होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. In case you are still having any doubt, please do comment in comment section. And I must make very clear to you, बेटा जैसे ही आपके पास वर्ब के फॉर्म आएंगे, वर्ब के सारे फॉर्म आपको एक साथ पढ़ने हैं, तीनों फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड. कम, केम, कम. गो, वेंट, गॉन. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. राइट, रोट, रिटन. Sit, sat, sat. Teach, taught, taught. Catch, caught, caught. Reach, reached, reached. Receive, received, received. Shut, shut, shut. कुछ थे जो नहीं चेंज हो रहे थे, याद है ना? Shut, shut, shut. Put, put, put. Bed, bed, bed. Know, knew, known. Play, played, played. Pay, paid, paid. Leave, left, left. बहुत सारे होते हैं. ठीक है. So receive, received, received. Visit, visited, visited. ठीक है, ठीक है. Get, got. Rained, rained, rained. Like this. Leave, left, left. Stay, stay, stayed. Reach, reached, reached. Write, wrote, written. Hope this is clear. In case still you are having any doubt, please do comment in comment section. Love you all. Keep watching. Keep tuned.